तो एक्सरसाइज 10.4 सॉरी 10.3 इट इज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. पढ़ो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. तो पार्ट नंबर फर्स्ट है x प्लस 7y इज इक्वल 0. तो ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, गिवन इक्वेशन है. तो इसने आपने कन्वर्ट करना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में और फिर जाके आपने स्लोप और इंटरसेप्ट निकालना है. ये बहुत आसान है. स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है? y इज इक्वल टू mx प्लस सी. इसमें कन्वर्ट करो तो ये ऐसे कन्वर्ट करेंगे 7y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 0. साथ में क्या है? 0 है. So which gives us y is equal to minus 1 by 7x plus 0 by 7 which is 0. So y is equal to minus 1 by 7x plus 0. Therefore slope m is equal to, कंपेयर करो, ऐसे लिखते हैं यहाँ पे, कंपेयर with y is equal to mx plus c. जब कंपेयर करोगे we get m is equal to minus 1 by 7 and c is equal to 0. मुश्किल है? यही है, इतना ही है. तो इसके और दूसरा पार्ट बताओ जरा. तीसरा क्या है? तीसरा करेंगे y is equal 0. ये तीसरा पार्ट है इसका. सो इसको हम लिखेंगे ऐसे y is equal 0 into x plus 0, है ना. सो कंपेयर जब करेंगे, कंपेयर विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m का वैल्यू 0, मतलब इसका स्लोप भी 0 है और इसका इंटरसेप्ट भी 0 है. वेरी सिंपल. फोटोग्राफ थोड़ा सा. आपने रिड्यूस करना है इंटरसेप्टेड फॉर्म में, इस फॉर्म में x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1. आपने इक्वेशंस को रिड्यूस करना है इंटरसेप्टेड फॉर्म में, फिर आपने इंटरसेप्ट्स निकालने हैं. ये होता है x इंटरसेप्ट एंड दिस इज y इंटरसेप्ट. तो पहला पार्ट इसका है 3x प्लस 2y माइनस 12. 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल, आपने याद रखना है राइट साइड पे 1 आना चाहिए. तो आप लिखेंगे ऐसे 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12. फिर डिवाइड करोगे बोथ साइड्स बाई 12. So it is 3x by 12 plus 2y by 12 is equal 12 by 12. So it's 3 1s are 3 4s are 2 1s are 2 6s are and 1. तो जब कंपेयर करोगे किसके साथ? x by a plus y by b is equal to 1. So a is equal to 4 and b is equal to 6. तो ये x intercept और ये y intercept. Therefore intercepts are x इंटरसेप्ट है 4,0 एंड y इंटरसेप्ट है 0,6. अगर आपने इस लाइन को ड्रा करना होगा, इन दो पॉइंट्स को आप ज्वाइन करोगे, खेल खत्म. क्वेश्चन नंबर 3, आपने इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है ऐसे x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल p. फिर जाके आपने थीटा और p निकालना. यही क्वेश्चन है. तो पार्ट नंबर फर्स्ट है, पार्ट नंबर फर्स्ट इज x माइनस रूट 3 y प्लस 8 इज इक्वल 0. अभी देखो क्या करेंगे. हतरट से बुक कहती है. तो x माइनस रूट 3 वाई प्लस 8 इज इक्वल 0. सबसे पहले ऐसा करेंगे x माइनस रूट 3 वाई इज इक्वल टू माइनस 8. ठीक है. फिर क्या करना है? माइनस यहां से हटाएंगे क्योंकि ये p है, p पॉजिटिव होता है. सो x माइनस रूट 3 वाई, ये माइनस 8 था ना, मैंने क्या रखा? तो ये माइनस तो यहाँ से फिर रखना है ना. विच गिव्स अस माइनस x प्लस रूट 3 वाई इज इक्वल टू 8. अभी आपने क्या निकालना है? कॉस थीटा निकालना है, साइन थीटा निकालना है, p निकालना है. जब कॉस थीटा और साइन थीटा निकालोगे तब थीटा मिलेगा और p मिलेगा. कॉस थीटा हमने पढ़ा था a डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. याद है डेराइवेशन में? आपको याद ही नहीं होगा, वहां पे देखो आप डेराइवेशन में, नॉर्मल फॉर्म वाला देखो.
इसी में जब हमने हाँ नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट किया, नहीं इस एक्सरसाइज के बाद। नेक्स्ट पढ़ो, पहला टॉपिक है हाँ, तीसरा क्या है? अब देखो इसमें ए कॉस थीटा साइन थीटा और पी। क्या है कॉस थीटा? देखो अभी कॉस थीटा है प्लस माइनस ए डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, साइन थीटा इज प्लस माइनस बी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ दिस, एंड पी इज इक्वल सी डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो सबसे पहले हम देखो क्या किया करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालेंगे। व्हाट इज ए? ए इज -1 स्क्वायर, व्हाट्स बी? √3 स्क्वायर, कुल मिला के √4 आएगा, 1 और 3 4, तो कुल मिला के 2 आएगा। तो डिवाइड करेंगे बोथ साइड्स बाय, अब डिवाइड करोगे बोथ साइड्स बाय 2, तो 2 से डिवाइड करने के बाद ये बनेगा -1/2x प्लस √3/2y 8/2, so which gives us -1/2x प्लस √3/2y इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन को कंपेयर करेंगे इसके साथ, ठीक है, लेकिन ये स्टेप करने के बाद आप कंपेयर किया करोगे। सो कंपेयर विद किसके साथ? x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल टू p, which gives us cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, sin थीटा इज इक्वल टू √3/2, फिलहाल ये फिर p। cos थीटा, हमें थीटा चाहिए बेसिकली, cos थीटा, cos का वैल्यू माइनस कब होता है? सॉरी माइनस छोड़ो, cos का वैल्यू 1/2 कब है? 60 पे, है ना, π/3 पे, और sin का वैल्यू √3/2 कब है? 60 पे। ठीक है कपूर में समझ आया? चलो मैं बोलता थीटा का वैल्यू π/3 है, लेकिन वो यहां भी आना चाहिए, यहां पे कैंसिलेशन नहीं हो रही, तो ये cos का वैल्यू कहां पे पॉजिटिव नेगेटिव होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। अगर आपको याद होगा एक दिन हमने पढ़ा था जनरल सॉल्यूशन में, सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई, याद है, पाई माइनस थीटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट है। तो अब हम ऐसे आपको समझाएंगे, cos थीटा इज इक्वल माइनस cos π/3, तो माइनस हटाने के लिए मैं लिखूंगा cos पाई माइनस π/3, लेकिन याद रहे थीटा एक ही होगा, दो नहीं आएंगे, तो इसको भी हम ऐसे लिखेंगे, इट इज साइन थीटा। इसकी वजह से मैं इसको भी चेंज कर रहा हूं, अदरवाइज यहां पे थीटा का वैल्यू हमें मिला था π/3, लेकिन वो यहां भी सेम ही आना चाहिए। तो साइन थीटा इज इक्वल साइन पाई माइनस π/3, ये फिर भी यही सेम है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट है, कॉस चेंज नहीं होगा, लेकिन सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का वैल्यू नेगेटिव होगा, ठीक। सेकंड क्वाड्रेंट है पाई, पाई माइनस, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन का वैल्यू पॉजिटिव ही होता है। इज दैट क्लियर? नहीं सो समझ आवा? सो ये बनेगा cos थीटा इज cos ऑफ 2π/3 and sin theta is equal to sin of 2π/3, therefore theta is equal to 2π/3, theta is equal and p is equal to, कंपेयर के बाद p का वैल्यू क्या आएगा? 4 and p is equal to 4। ले लो फोटोग्राफ, अतुल फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 4 is find the distance of the point. What is the point? Point is -1, -1 from the line. Equation of line. Line is 12 bracket में x plus 6 is equal 5 y माइनस 2। तो पहले इसको इक्वेशन में, इस इक्वेशन को जनरल फॉर्म में लेकर आएंगे। इट्स 12x प्लस 72 इज इक्वल 5y माइनस 10। इट इज 12x माइनस 5y प्लस 72 प्लस 10 इज इक्वल 0। सो इट गिव्स अस 12x माइनस 5y प्लस 82 इज इक्वल। तो हमारे पास एक लाइन है और एक पॉइंट है। क्वेश्चन है, ये लाइन है,
ये पॉइंट है, पॉइंट P एंड द लाइन L, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है ये हमें निकालनी है। इसको हम डिनोट D से करते हैं। और हमने परसों डिराइवेशन में पढ़ा, अगर एक लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन अगर है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, रिमेंबर याद रहे कि c लेफ्ट साइड पे रखोगे, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल 0, और एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, ये हमने डिराइवेशन में पढ़ा, d इज इक्वल टू, इट इज मॉडुलस ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये हमने परसों पढ़ा। तो देखो आपने क्या क्या करना है, देयरफॉर d इज इक्वल टू, मैं इसमें फॉर्मूला भी लिखूंगा, ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अभी देखो मैं क्या लिखता हूं, डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P which is -1 1 from a line L which is 12x minus 5y plus 82 is equal 0 is, पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, इस फॉर्म में रखोगे, C को लेफ्ट साइड पे रखोगे, therefore distance of a point from a line is this, remember this formula, so D is equal to, A is the point 12, अच्छा x1 है मतलब पॉइंट है, x नहीं है, ये x1 है, x1 मीन्स गिवन पॉइंट, सो 12 इंटू -1 प्लस b इंटू y1 -5 इंटू 1 प्लस -5 इंटू 1, याद रहे ये -5 है क्योंकि जनरल इक्वेशन में प्लस होता है, ठीक है। अच्छा फिर प्लस c इज 82 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सो d इज इक्वल टू -12 -5 प्लस 82 डिवाइड बाय 144 प्लस 25 इज 169, सो विच गिव्स अस d इज इक्वल, जरा इनको कैलकुलेट करो, 82 में से 17 निकालो, 82 माइनस 17 65, सो ये पॉजिटिव आया ना तो मॉड लिखने की जरूरत नहीं है, डिवाइड बाय 13, सो d इज इक्वल टू 5। तो ये है इनके बीच में डिस्टेंस, दो पॉइंट्स के बीच में। आसान है कि मुश्किल है? पॉइंट गिवन है, लाइन गिवन है, अगर गिवन नहीं है तो मतलब अगर गिवन है तो इस फॉर्म में पहले लेकर आओ, फिर डिस्टेंस लिखोगे, ये फॉर्मूला, इनमें आप a x का कोएफिशिएंट और x1 ये पॉइंट होता है, प्लस b y का कोएफिशिएंट b होता है और y1 मतलब ये पॉइंट प्लस c डिवाइड बाय दिस। ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है फाइंड ए पॉइंट ऑन द x एक्सिस। x एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये मान लो ऐसे, x एक्सिस पे एक पॉइंट है, पॉइंट P, जिसके कोऑर्डिनेट्स हम लेंगे a, 0 क्योंकि x एक्सिस पे है। सुनो बेटा, x एक्सिस पे एक पॉइंट है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है, जरा बताओ क्या है, x/3 प्लस y/4 is equal to 1. Listen, or it can be written as x plus y divided by 3 4s are, sorry 4x plus 3y divided by 12, 12 1s are 12, तो ये यहाँ से आएगा -12 is equal 0। तो इस पॉइंट P की डिस्टेंस यहाँ से निकालनी नहीं है आपको, ये गिवन है, कितना है, ये 4 यूनिट्स है। लिसन टू मी, आपने इस बार डिस्टेंस नहीं निकालनी, इस बार आपने पॉइंट निकालना है, जिस पॉइंट की डिस्टेंस इस लाइन से कितनी दूर, कितना डिस्टेंस है, 4 यूनिट्स है। इज दैट क्लियर? तो हम ऐसा लिखेंगे, लेट P a, 0 be the point on x axis whose distance
from the line whose perpendicular distance, remember this is perpendicular distance, whose perpendicular distance from the line क्या है x by 3 plus y by 4 is equal to 1, or it can be written as 4x plus 3y minus 12 is equal, पता है कैसे मैंने सॉल्व किया इसको? तो let p a0b be the point on x-axis whose perpendicular distance from the line is 4 units. कितना है? Therefore d is equal to, हमें पता है ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. d कितना है? 4 है. कितना समझ आया? is equal to a, how much is a? 4. how much is x1? a है ना, a, so it's 4 into a ही तो निकालना है हमें, plus by1 3 into 0 plus c is how much? 12, that's minus 12, divided by square root of 4 square plus 3 square. So which gives us 4 is equal to, it's 4a minus 12 divided by 16 plus this, it is 5, it's 5 4s are 20 is equal to 4a minus 12. अच्छा माइनस 12 को इधर लेकर आओगे प्लस 12, लेकिन ये अभी मॉडुलस में है तो मॉड हटाने के लिए हम लेते हैं दो साइनस, प्लस माइनस 20 इज इक्वल टू 4a माइनस 12. लेते नहीं लेते? मॉड हमने क्यों लिया था बेसिकली कि अगर डिस्टेंस कभी -7 आ जाए हम उसको +7 लिखते हैं क्योंकि डिस्टेंस पॉजिटिव होता है. सो इट इज दिस, और 4a minus 12 is equal to plus minus 20, 4a is equal to plus minus 20 plus 12. तो 4a is equal, it's either plus 20 plus 12 is 32 and 4a is equal to minus 20 plus 12 is minus 8. Therefore a का वैल्यू या तो 8 होगा, a का वैल्यू या तो -2 होगा. Therefore the point on the x axis या तो ये राइट पे होगा या तो ये लेफ्ट पे होगा, है ना? समझ आया? तो ये है a का वैल्यू. ले लो फोटोग्राफ. क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 6. क्वेश्चन नंबर 6 है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन्स. यही हमें करना है. द गिवन इक्वेशंस आर, द गिवन इक्वेशंस आर, जरा बताओ क्या क्या है? 15x फिर प्लस 8y माइनस 34 इज इक्वल, ये एक है. दूसरा हाँ पैरेलल है ना, तो प्लस 8y होगा, हाँ प्लस 31 इज इक्वल 0. ओपन बोझो. इट इज गिवन दैट द टू लाइन्स आर पैरेलल टू ईच अदर. ठीक, इट इज गिवन दैट द टू लाइन्स are parallel to each other. Therefore distance between two parallel lines is d is equal to c1 minus c2 divided by square root of a square plus b square. अब आपको पता है c1 और c2 कॉन्स्टेंट्स होते हैं, तो क्या करेंगे? c1 किसको ले लेंगे? -34 माइनस c2 इज -31. ये माइनस इसलिए है क्योंकि c1 -34 है, ये माइनस इसलिए है क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला माइनस है. डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ a और b सेम होते हैं, 15 और 8, इट्स 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर. अभी बताओ कितना आएगा? ये आएगा -65, या ये ना 65, ये कितना आएगा? प्लस 64, 289 ना, दैट इज 17 ना. दिशा है 17 Shaima. So it is 65 by 17 units. Is that clear? आपने इसको कैंसिल भी कर सकते हो, मिक्सड नंबर भी रख सकते हो, जैसे मर्जी रखो. ये है 65 by 17 units. Okay? Question number 7. Question number 7 is find the equation of the line parallel to the line
The equation of this line is 3x plus 2 is equal 0. And this line passing through the point minus 2 comma 3. The question is, question number 7. Find the equation of the line, this. इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है. Find the equation of the line parallel to the given line 3x minus 4y plus 2 is equal 0. And this line passing through the point minus 2 comma 3. युताशा ठीक. अभी आपके पास ऑप्शन देखो क्या क्या है. आप इस लाइन की इक्वेशन कब निकालते हो? आप इक्वेशन ऑफ लाइन कब निकालते हो? जब आपको एक पॉइंट और एक स्लोप पता होगा. ठीक है. अच्छा, इस लाइन का स्लोप कहां से लाओगे? यहां से लेकर आओगे? नहीं समझे? समझ आओ. तो इस लाइन का आप स्लोप निकालो और फिर वो इस लाइन का स्लोप होगा और इस लाइन का आपको स्लोप और पॉइंट पता है तो आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल सकते. वेरी इजी. समझ आए? और दूसरा तरीका क्या है मैं आपको बताऊंगा. द टू लाइन्स आर पैरेलल व्हेन दे आर ऑफ दिस फॉर्म. ax plus by plus c1 is equal 0 and ax plus by plus c2 is equal 0. इन चीजों को याद रखा करो, फिर जाके आप क्वेश्चन को कर सकते हो. क्वेश्चन फिर आसान होते हैं. दो लाइन्स कब पैरेलल होती है? जब वो इस फॉर्म में होती है. मतलब x और y के कोएफिशिएंट सेम होते हैं, सिर्फ कांस्टेंट वैरी होता है. क्योंकि हमने 10th में पढ़ा इफ a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to c1 by c2 then the two lines are parallel to each other. They have no solution. Is that clear? So remember, अब आप याद रखो कि दो लाइन्स कब पैरेलल होती है? जब वो इस फॉर्म में होती है. मेरी बात को समझ रहे हो? अच्छा, मुझे बताओ इस लाइन की इक्वेशन, इसको देख के बताओ क्या होगी. इस लाइन की इक्वेशन इस इक्वेशन को देख के ऐसे होगी 3x minus 4y plus c is equal 0. मैंने क्यों नहीं लिखा a या b? क्योंकि यहां पे 3 है तो यहां भी क्या होगा? 3 ही होगा. यहां पे मतलब -4 है तो यहां भी -4 ही होगा. सिर्फ कांस्टेंट वैरी हो जाता है. ठीक है. तो अगर आप स्लोप निकालोगे तो वो इसका भी स्लोप होगा और इसका एक पॉइंट आपको गिवन है. स्लोप और पॉइंट गिवन होके आप इक्वेशन ऑफ लाइन निकाल सकते हो. दूसरा तरीका, अगर इस लाइन की इक्वेशन गिवन है और इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, सो इसमें कांस्टेंट वैरी होता. अब आपने इस कांस्टेंट का वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालोगे? कांस्टेंट का वैल्यू, x का वैल्यू क्या है? -2. y का वैल्यू कितना है? 3 plus c is equal 0. So it is -6 minus 12 plus c is equal 0. So c is equal to 18. c is equal 18. Therefore equation of this line is 3x minus 4y plus 18 is equal 0. ये तो गिवन होगा. क्यों? Because there are infinite number of lines which are parallel to this line. Isn't? There are infinite number of lines which are parallel to this line. जितने सारे c के वैल्यूज आप देना चाहो दे दो. ठीक है. तो c के बहुत सारे वैल्यूज मतलब ये बहुत सारी लाइनें जो इसको पैरेलल है. तो पैरेलल लाइन्स में क्या चीज वैरी होती है? पैरेलल लाइन्स में सिर्फ कांस्टेंट वैरी हो जाता है. अभी बताओ किस मेथड से करेंगे? आपके पास दोनों मेथड्स है. इसी मेथड से करेंगे ताकि ये चीज आपको याद रहे. स्लोप का आपको कंसेप्ट ऑलरेडी है. तो हम ऐसा करेंगे, लेट करेंगे द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन. गिवन लाइन क्या है? 3x minus 4y plus 2 is equal 0. यहां पे लेट नहीं करेंगे क्योंकि ये कंसेप्ट बराबर है, इसको लेट सपोज नहीं करना है. द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन दिस एंड पासिंग थ्रू द, अच्छा इसको भी नहीं लिखना है. द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू द गिवन लाइन इज, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पैरेलल टू दिस? 3x minus 4y plus c is equal to 0. ठीक है. ये इस लाइन की इक्वेशन है जो हमें चाहिए. अभी c है, c का वैल्यू निकालना है. इट इज गिवन दैट फर्स्ट passes through the point. It is given that first passes through the point
किस पॉइंट से पास हो रहा है? 2, 3 से। Therefore 3 into -2 -4 into 3 plus c is equal 0। हमने इसको यूज किया इन इक्वेशन फर्स्ट। समझ आ रहा नहीं आ रहा? सो यहां से c का वैल्यू कितना आया? 18 आया। अब c इज इक्वल टू 18 को फिर से कहां यूज करेंगे? फर्स्ट में। यूज वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू 18 इन फर्स्ट। वी गेट 3x minus 4y plus 18 is equal 0 is the required equation. Is that clear? Question number 8 is, it is given that ये एक लाइन है जो गिवन लाइन है, इसकी इक्वेशन है x minus 7y plus 5 is equal 0। इसको और एक लाइन परपेंडिकुलर है, इस लाइन की हमने इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन पास हो रही है एक्स एक्सीज से। किससे? एक्स एक्सीज के एक्स इंटरसेप्ट 3 से। तो मतलब ये लाइन पास हो रही है 3, 0 से। किससे पास हो रही है? इक्वेशन इस लाइन की निकालनी है, इस लाइन की तो गिवन है, इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन पास हो रही है 3, 0 एक्स इंटरसेप्ट से। इज दैट क्लियर? तो इस लाइन की इक्वेशन, द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, देन their equations are of this form। मैं इसे लिखूंगा, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द गिवन लाइन। व्हाट्स गिवन लाइन? x minus 7y plus 5 is equal 0 is। जो भी लाइन, इसको तो बहुत सारी लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है? जो भी लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर होगी वो इस फॉर्म की होगी। ये कोएफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं। अभी 7 किसका कोएफिशिएंट है? y का, है ना? तो हम इसको लिखते हैं 7x। 1x का कोएफिशिएंट होते y के साथ आ जाएगा, लेकिन y का कोएफिशिएंट क्या था? नेगेटिव था, ये पॉजिटिव बन जाएगा। कोएफिशिएंट्स को करते हैं इंटरचेंज, मिडल में हम साइन को चेंज करते हैं, प्लस लिखते हैं c1 इज इक्वल लिखते हैं 0। नहीं समझे? समझ आया? इस चीज को आपने याद रखना है। द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर व्हेन दे आर ऑफ दिस फॉर्म। मतलब ये 7 इधर आ गया, ये 1 y के साथ चला गया, y का कोएफिशिएंट नेगेटिव था, हमने रखा पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? प्लस c1 इज इक्वल 0 ये रखा हमने फर्स्ट। यही इक्वेशन हमें चाहिए, लेकिन इसमें से हमने c1 नहीं c का वैल्यू निकालना है। It's given that, what is given? This line, equation first, passes through the point, passes through x-intercept, that is 3, 0। वहां पे लिखा x-intercept 3, that is 3, 0। Therefore, जब यूज करेंगे फर्स्ट में, therefore 7 into 3 प्लस y के बदले 0 प्लस c इज इक्वल टू 0, इट्स 21 प्लस c इज इक्वल 0, सो c इज इक्वल टू -21। इसको यूज करेंगे हम फर्स्ट में, तो वी गेट 7x प्लस y -21 इज इक्वल 0 इज द रिक्वायर्ड लाइन जो हमें चाहिए। हाँ, द गिवन लाइन्स आर, इक्वेशंस आर, एक है हमारा √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 एंड x प्लस √3y इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास दो लाइन्स है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दो लाइन्स का हम स्लोप निकालेंगे, क्योंकि हमने निकालना है एंगल बिटवीन टू लाइन्स। एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज tan थीटा विच इज m2 minus m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। याद है? ये हमने निकालना। तो हमें इसका स्लोप चाहिए और इसका स्लोप चाहिए। हम इसको कन्वर्ट करेंगे y इज इक्वल टू mx प्लस c से, वैसे ही स्लोप निकालेंगे ना। इसको हम करेंगे ऐसे, √3x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, सो y इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर -√3x प्लस 1। ये है फर्स्ट, देयरफॉर स्लोप ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, दैट इज m1
इज इक्वल टू माइनस रूट थ्री, है ना, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एंड दूसरी इक्वेशन x प्लस रूट थ्री वाई इज इक्वल 1। तो इसको करेंगे ऐसे, रूट थ्री वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, सो y इज इक्वल टू माइनस 1 बाई रूट थ्री एक्स प्लस 1 बाई रूट थ्री। इज दैट क्लियर? सो ये है सेकंड। तो देयरफॉर m2 स्लोप ऑफ दिस लाइन इज माइनस 1 बाई रूट थ्री। ये है m1 और ये है m2, m1 एंड m2। क्लियर? अब इनके बीच में निकालेंगे एंगल। नाउ एंगल बिटवीन टू लाइन्स tan थीटा इज इक्वल टू m2 माइनस m1, 1 प्लस m1 m2। ठीक है? So tan theta is equal to m2 is minus 1 by root 3, m1 is minus root 3, so it is minus 1 by root 3 minus minus plus root 3। क्यों प्लस बन गए? क्योंकि ये ऑलरेडी माइनस है ना, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस बन जाएगा। डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2, m1 m2। इज दैट क्लियर? समझ आवा? सो tan थीटा इज इक्वल टू, यहां करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट थ्री 1 1 जार माइनस 1 प्लस 2 टाइम रूट थ्री स्क्वायर डिवाइड बाई रूट थ्री 1 जार रूट थ्री डिवाइडेड बाई ये और ये कैंसल, माइनस और माइनस प्लस 1 हो गया, 1 और 1 कितना हुआ 2। बट याद रहे मेन डिवीजन ये है, इसका और इसका रेसिप्रोकल नहीं होगा, बल्कि इसके नीचे जो 1 बचेगा उसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा। इस चीज का ध्यान रखना होता है। tan theta is equal to, it's minus 1 plus 3, it's plus 2, isn't? ये क्या बचेगा? प्लस 2 डिवाइड बाई रूट थ्री, इसका होगा रेसिप्रोकल 1 बाई 2, ये और ये कैंसल। tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई रूट थ्री। tan का वैल्यू कब 1 बाई रूट थ्री होता है? 30 डिग्री पे। तो ये है एंगल बिटवीन टू लाइन्स, 30 डिग्री। अब अगर एक 30 है तो दूसरा कितना होगा? वो तो ऑब्ट्यूस होगा ना, 150। वो इजी है, ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 7x माइनस 9y माइनस 19, 7x माइनस 9y माइनस 19 इज इक्वल 0। दूसरी एक लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर है, और ये लाइन पास हो रही है h, 3 एंड 4, 1 से। This line and this line they are perpendicular to each other। एक की इक्वेशन गिवन है, एक की इक्वेशन निकालेंगे। फाइंड द वैल्यू ऑफ h। अब h का वैल्यू कैसे निकालेंगे अभी पता चलेगा। देखो कैसे। सबसे पहले इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट पॉइंट, किस पॉइंट से? h, 3 एंड 4, 1 इज। जब एक लाइन दो पॉइंट से पास होती है तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 इज इक्वल स्लोप इज y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। ये पता है? इसको 1 कंसिडर करते हैं, इसको 2 कंसिडर करते हैं। इट्स y माइनस y1 इज 3 is equal to y2 minus y1, 1 minus 3, x2 minus x1, 4 minus h into x minus x1, x minus h। ये है इक्वेशन ऑफ लाइन। इसको करेंगे सिंप्लीफाई। y minus 3 is equal to minus 2 by 4 minus h into x minus h। It's y minus 3 is equal to, माइनस हटेगा तो नीचे h minus 4 आ जाएगा, है ना, माइनस मैंने रिमूव कर दिया, -2 है ना, तो मैंने लिखा +2 डिवाइड बाई, ये इंटरचेंज हो गए, h माइनस 4 इंटू एक्स माइनस एच। इट इज y इज इक्वल टू, ये जाएगा राइट साइड पे, इट्स 2 डिवाइड बाई h माइनस 4 इंटू एक्स माइनस एच, ये जाएगा इधर तो +3।
अब इस इक्वेशन का हम बेसिकली स्लोप निकालने जा रहे हैं, तो इसको करेंगे कन्वर्ट y इज इक्वल टू mx प्लस c से। y इज इक्वल टू x, इट्स 2 डिवाइड बाई h माइनस 4 इंटू एक्स, क्लियर, माइनस 2 इंटू एच डिवाइड बाई h माइनस 4 प्लस 3। ये सारा क्या है, कांस्टेंट है, ये ऐसे लिखेंगे y इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई h माइनस 4 इंटू एक्स। ये सारा हम कांस्टेंट रखेंगे, इसमें से माइनस या प्लस लिखेंगे, प्लस 3 क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, c से हमें कोई मतलब नहीं है। 3 माइनस 2h डिवाइडेड बाई h माइनस 4। आप इसको सिंपलीफाई भी कर सकते हो, नहीं करोगे इसकी ज़रूरत ही नहीं है। तो इसको रखेंगे हम फर्स्ट, इसको करेंगे कंपेयर फर्स्ट विद y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m का दियर फॉर m मतलब m1 इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई h माइनस 4। ये है स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट। अगेन ये समझ आया? अब अगेन लिखेंगे ऐसे, एंड सेकेंड इक्वेशन इज यह है इक्वेशन ऑफ सेकेंड लाइन, ठीक है, एंड दिस इज इक्वेशन ऑफ L2, ये गिवन है, ये था L1। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, दैट इज L1 इज, मतलब इक्वेशन ऑफ L1 इज लाइन फर्स्ट, एंड इक्वेशन ऑफ L2। इसको भी स्लोप इंटरसेप्ट में कन्वर्ट करेंगे, माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 7x प्लस 19। इतना समझ आया? तो y का वैल्यू आएगा 7/9x, 7/9x प्लस माइनस माइनस 19/9। इतना समझ आया? ठीक है, ना, माइनस 7x डिवाइड बाई माइनस 9 बन 7/9x, ये प्लस 19 बाई माइनस 9 है, तो माइनस 19/9 ही लिखेंगे। कंपेयर करेंगे, कंपेयर विद किसके साथ? कंपेयर करेंगे विद y इज इक्वल टू mx प्लस सी। तो दियर फोर इंटू द m, ये m2 है क्योंकि दूसरी लाइन है, इज 7/9। क्वेश्चन है द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर। इट्स गिवन दैट L1 is perpendicular to L2। ये प्रूव नहीं करना है, ये गिवन है, L1 is perpendicular to L2। Therefore, the product of their slopes is -1। So M1 is 2 divided by h minus 4, M2 is 7/9 is equal to -1। So 2 divided by h minus 4 is equal to minus 9/7, रेसिप्रोकल, ठीक है, 9 इधर तो 7 इधर। अच्छा, अब करेंगे क्रॉस, क्रॉस करेंगे 7 माइनस 9h माइनस माइनस प्लस 36 है ना, इज इक्वल 7 2s are 14। इट्स माइनस 9h इज इक्वल 14 माइनस 36। हाँ, 14 माइनस 36 कितना हुआ? 24, 22 है ना। तो h इज इक्वल 22 डिवाइड बाई 9। ये है वैल्यू ऑफ h फॉर विच द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इज दैट क्लियर? ले लो फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 12, हाँ, व्हाट्स क्वेश्चन नंबर 12? Two liners passing through the point 2, 3, यही है। Two liners passing through the point, this is first line L1, this is second line L2। The two liners passing through the point 2, 3, ठीक। तो अगर इस लाइन की इक्वेशन हमें निकालनी है तो इसके लिए पॉइंट और स्लोप होना चाहिए। अगर इस लाइन की हमें इक्वेशन निकालनी है तो इसके लिए पॉइंट और स्लोप होना चाहिए। एंगल बिटवीन देम इज 60 एंड द स्लोप ऑफ वन लाइन
L1 दैट इज M1 विच इज 2। इस लाइन का स्लोप हमें पता है, लेकिन इस लाइन की इक्वेशन नहीं निकालनी है। जिस लाइन का स्लोप हमें नहीं पता है उसी लाइन की इक्वेशन निकालनी है। इज दैट क्लियर? लेट करेंगे स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन। लेट स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन L1 इज M1 विच इज इक्वल टू L1 फर्स्ट लाइन है, इसका स्लोप M1 है जो 2 के बराबर है। स्लोप ऑफ सेकंड लाइन विच इज L2 इज M2 जो कि हमें नहीं पता है। ठीक है? एंड गिवन दैट थीटा इज इक्वल 60, मतलब एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज 60, वी नो दैट अभी हमारा क्या मकसद है? L2 की इक्वेशन निकालनी है। इसका एक पॉइंट पता है, बस अब स्लोप पता होना चाहिए M2। तो हमारा मोटिव है M2 निकालना। M2 निकाला तो हमने इसकी इक्वेशन निकाली। वी नो दैट tan थीटा इज इक्वल टू M2 माइनस M1, 1 प्लस M1 M2। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू tan 60, tan 60 is equal to M2 minus 2, 1 plus 2 into M2। क्लियर? ठीक है इतना? तो tan 60 is equal to √3 is equal to, मॉड को ब्रेक करते हैं तो प्लस माइनस लिखते हैं। इट इज प्लस माइनस M2 minus 2 divided by 1 plus twice M2। ठीक है इतना? बकर तम साथ फोन बकर ना फोन करते। सो यहां से मल्टीपल करो, √3 1 प्लस ट्वाइस M2 प्लस माइनस M2 minus 2, तो इट इज √3 प्लस 2 टाइम्स √3 M2। ठीक है? इज इक्वल टू, अभी इसमें एक ही साइन रखते हैं हम, जत्था फिलहाल इस अक साइन M2 minus 2। M2 एक साइड से रखो, इट्स ट्वाइस √3 M2 माइनस M2 इज इक्वल टू, ये जाएगा इधर, इट्स माइनस √3 minus 2। ठीक है? इसमें से M2 कॉमन, व्हाट्स रिमेनिंग 2√3 minus 1 is equal to minus common √3 plus 2। So M2 is equal to minus times √3 plus 2 divided by 2√3 plus 1। यह है स्लोप ऑफ लाइन। अब यह स्लोप या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, क्योंकि मैंने प्लस माइनस कंसिडर अभी नहीं किया था। ठीक है गुबरमन? जब मॉडुलस था तो मॉडुलस का मतलब या तो प्लस होता या माइनस होता। पहले मैंने इसको सॉल्व किया। अब देयरफॉर वी कैन से दैट M2 इज इक्वल प्लस माइनस। अब ये माइनस है तो प्लस से माइनस बन जाएगा, ये माइनस से प्लस बन जाएगा, तो एक ही बात है। सो M2 इज इक्वल प्लस माइनस √3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2√3 प्लस 1। अभी आप बोलोगे ये माइनस कहां रखा? देखो, अगर हम प्लस की बात करेंगे, प्लस माइनस 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 प्लस, तो बात एक ही है ना, या तो प्लस होगा या माइनस होगा। इज दैट क्लियर? तो आपको क्या मिला यहां से? स्लोप। अब दो केसेस है। केस फर्स्ट, इफ M2 is equal to √3 plus 2 divided by 2√3 plus 1, therefore equation of line passing through 2 3 with slope M2 अब खुद कर सकते हो। ठीक है? यहां पे ऐसे लिखना, therefore slope of line passing through 2, 3 with slope M2 is equal to ये
√3 प्लस 2 डिवाइड बाई 2√3 प्लस 1, दैट इज y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू, अब खुद कर सकते हो यहां से, अब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है, फिर केस सेकंड ले लोगे, m2 इज इक्वल टू माइनस दिस, इज दैट क्लियर? ले लो फोटोग्राफ। ये लाइन है A 3,4 B -1,2, इसको एक राइट बाइसेक्टर है। बाइसेक्टर मीन्स इक्वेशन इसकी निकालनी है L की, ये राइट बाइसेक्टर है जो इसको दो बराबर हिस्सों में तकसीम करता है, ठीक? तो रेशियो क्या बनेगा? 1:1। सुनो अभी, इक्वेशन L की निकालनी है, इक्वेशन ऑफ द लाइन L, क्लियर? इसके लिए पॉइंट और स्लोप होना चाहिए, ना इसका कोई पॉइंट पता है ना इसका स्लोप पता है। बताओ मुझे पॉइंट कहां से लाओगे और स्लोप कहां से लाओगे? स्लोप, द टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप मिलेगा आपको, एंड आप निकालोगे मिड पॉइंट तो आपको मिलेंगे कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ये P सिर्फ A B का नहीं, ये L का भी है, तो दोनों चीजें आपको मिले। अब ऐसा करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग टू पॉइंट्स, कौन कौन सा पॉइंट? A 3,4 and B -1,2 is M1, क्योंकि दो है, M1 इज इक्वल टू Y2 माइनस Y1 X2 माइनस X1, क्लियर? सो इट इज Y2 माइनस Y1 2 माइनस 4 डिवाइड बाई -1 -3, it's -2 by -4, it's 1/2, isn't? तो M1 कितना है? ये किसका स्लोप है? AB का, क्लियर? वी नो दैट M1, एक काम करते पहले लेट करेंगे स्लोप ऑफ L1, स्लोप ऑफ L, सॉरी L1 नहीं है, L है, स्लोप ऑफ L, लाइन L इज M। लेट स्लोप ऑफ द लाइन L इज M। जो आपको नहीं पता है वो हम निकालेंगे, ठीक है गोबर में याद के थो में ना M1। इट इज गिवन दैट, अब लिखने के तरीके अलग अलग है, आप कैसे लिखोगे, बस आपको इक्वेशन निकालनी है। इट इज गिवन दैट L इज परपेंडिकुलर टू AB, therefore slope of L is negative reciprocal of, that's -1 by slope of AB, isn't? यही है ना? So slope of L is equal to -1 by slope of AB is 1/2, so which is equal to -2। ये है slope of L, therefore we can say M is equal to 2। तो इस लाइन का आपको स्लोप पता चला, that's M which is equal to 2, ठीक है? अभी इस लाइन का स्लोप हमें पता है, अब पॉइंट देखना है, इट्स -2। इसका स्लोप हमें पता चला, दैट्स -2। अब इसका एक पॉइंट चाहिए, दैट्स P। इट इज गिवन दैट L इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ AB एट पॉइंट P। गिवन तो सिर्फ इतना है कि लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब मैंने नाम दिए, L इसका नाम है, AB इसका नाम है, पॉइंट P पे ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। सो P इज द मिड पॉइंट ऑफ, देयरफॉर P इज द मिड पॉइंट, किसका मिड पॉइंट? ऑफ AB। सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो श्रीनिवास समझी मैं बस, समझ आ रहा है? सो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P आर, जरा बताओ
x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2, x1 प्लस x2 3 माइनस 1 इज 2 बाई 2, कामा y1 प्लस y2 4 ऐसे लिखता हूं मैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइडेड बाई 2. So coordinates of P are 2 by 2 is 1, 6 by 2 is 3. तो ये है P के कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, अब बताओ. नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन L passing through the point, कौन से पॉइंट से पास हो रही है? 1,3 with slope m is equal to -2. Passing through the point P, 1,3 with slope m is equal to -2 is y minus y1 is equal to m into x minus x1. Y minus 3 is equal to -2 into x minus 1. So it's y minus 3 is equal to -2x minus plus 2. ये इधर शिफ्ट करो, so 2x प्लस y, ये उधर शिफ्ट करो तो 5. ये है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन. इज दैट क्लियर? ले लो फोटोग्राफ. क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स, ये लाइन है. फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे आप. और कहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे? -1,3 से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. लेट इसके कोऑर्डिनेट्स है a, b, मतलब आपको a और b के वैल्यूज चाहिए. ये पॉइंट a है जहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये पॉइंट b है जहां पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. लेट उसके कोऑर्डिनेट्स है a, b, और किस लाइन पे हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? अच्छा, इसकी इक्वेशन गिवन है. a p क्यू की इक्वेशन गिवन है, जरा बताओ क्या है? -16 इज इक्वल 0. ये लाइन की इक्वेशन है. आपको a b चाहिए. सुनो अभी क्या करेंगे. सबसे पहले लेट करेंगे. लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ परपेंडिकुलर. Let the coordinates of the foot of perpendicular, that's B. Let the coordinates of the foot of perpendicular drawn from a point, नाम रखा A, -1,3 on the line whose equation is 3x minus 4y minus 16 is equal 0 is. Let the coordinates of the foot of the perpendicular r लिखेंगे यहाँ पे. Let the coordinates of the foot of the perpendicular r, क्या क्या रखा मैंने? b, a, b. नहीं समझे. क्वेश्चन है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट a -1,3 ऑन द लाइन हुज इक्वेशन इज दिस. लेट मैंने किया वो b, a, b है. ठीक है. अभी देखो हम इसको कैसे करेंगे. हम सबसे पहले क्या करेंगे, इस लाइन का स्लोप निकालेंगे और इस लाइन का स्लोप निकालेंगे. ठीक, इनके स्लोप्स का प्रोडक्ट आपस में -1 के बराबर है. फिलहाल हमारा ये काम होगा. अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? इक्वेशन से. और इस लाइन का स्लोप कैसे निकालोगे? स्लोप ऑफ लाइन जॉइनिंग 2 पॉइंट्स, इजंट? लेट इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है. अब इसका स्लोप कैसे निकालोगे? इस लाइन को आप कन्वर्ट करोगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में. ठीक है गोबरमन. द गिवन इक्वेशन इज 3x minus 4y minus 16 is equal 0. So minus 4y, यही उधर शिफ्ट करो. 3x minus 16 is equal to 4y. Therefore y is equal to 3 by 4, ये डिवाइड में जाएगा, 3 by 4x minus 16 by 4, that is 4. ये समझ आया मैंने क्या किया? समझ आया?
ये किसकी इक्वेशन थी? इक्वेशन ऑफ ए पी क्यू। देयरफॉर यहां पे लिखते हैं, देयरफॉर स्लोप ऑफ पी क्यू, स्लोप ऑफ पी क्यू दैट इज m1 इज इक्वल, जरा कंपेयर करो किसके बराबर है? 3/4। इसको रखो आप लॉक करके, ठीक। ऑल्सो स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप, लेकिन फिगर का होना जरूरी है, तब जाके आप नाम दे सकते हो ए बी वगैरह वगैरह, ठीक है। ऑल्सो स्लोप ऑफ ए बी दैट इज m2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 3 माइनस b या b माइनस 3 डिवाइड बाई a माइनस माइनस प्लस 1, ये इसका स्लोप है, ठीक है। ए बी किसको परपेंडिकुलर है? ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर m1 into m2 is equal to -1 isn't? m1 is 3/4, m2 is b minus 3 divided by a plus 1 is equal to -1. So it is 3 into b is 3b minus 9 divided by 4a plus 4 is equal to -1. It's 3b minus 9 is equal to 4a plus 4. ये 4a इधर शिफ्ट करो, which gives us minus 4a plus 3b is equal to 9 plus ये हो गया 13, ये उधर शिफ्ट कर दिया। तो ये है इस लाइन की इक्वेशन, फिलहाल सॉरी इक्वेशन नहीं, ये एक रिलेशन बन गई, इसका नाम हम फर्स्ट रखते हैं। हमें चाहिए ए बी, कौन यहां पे किया ना, इनको यहां पे नहीं मल्टीप्लाई किया ना, अच्छा ये माइनस है, सॉरी यू आर राइट, ये यहां पे माइनस है, -4a + 4। अब इसमें से -4a इधर आ गया तो +4a, और वहां पे बचा -4, तो ये जाएगा उधर तो ये 5 बचेगा। 3b यहां पे था, -4a इधर लेकर आए तो +4a, यहां से -9 को उधर शिफ्ट किया तो +9, वहां पे ऑलरेडी -4 है तो +9 - 4 इज 5। क्लियर? ये एक रिलेशन बन गई ए और बी के बीच में, लेकिन हमें चाहिए सिर्फ ए और सिर्फ बी, अलग अलग वैल्यूज इनके। अब दूसरा, ये एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन से आपको ए और बी के वैल्यूज नहीं मिलने वाले, आपको और एक इक्वेशन चाहिए। अगेन ये जो पॉइंट बी है ना, ये किस लाइन का पॉइंट है? इस लाइन का पॉइंट है। अगेन बी, ए कामा बी लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? 3x - 4y - 16 इज इक्वल 0। देयरफॉर ए का वैल्यू, सॉरी x का वैल्यू a तो 3a - 4yb दैट्स 4b - 16 इज इक्वल, सो यहां पे और एक रिलेशन बन गई, दैट्स 3a - 4b इज इक्वल टू 16। ये मानो आप 6, सॉरी सेकंड। अभी आप सॉल्व करो फर्स्ट और सेकंड को, सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड बाय एलिमिनेशन मेथड। किस मेथड से? तो एलिमिनेशन मेथड से कैसे करेंगे? फर्स्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे। फर्स्ट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेकंड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 and equation second by 4, we get 3 4s are 12a, 3 3s are 9b, 3 5s are 15। अब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3s are 12, 4 4s are 16, 4 16s are 64। ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कैंसिल। 9 और 16 कितने हुए? 25। 64 में से 50 निकालो, 49 बचेगा। बचना? तो ये बचा, तो बचा, हाँ? b इज इक्वल 49/20
इस b को कहां पे यूज करोगे, आइदर इन फर्स्ट और इन सेकंड, यू गेट द वैल्यू ऑफ a. यूज b इन फर्स्ट और इन सेकंड. फर्स्ट, तो यू गेट द वैल्यू ऑफ a. तो आपको मिले कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दैट्स a एंड b. इज दैट क्लियर? देखो यहां पे ऑरिजिन है, मान लो ये ऑरिजिन है, ठीक है. ओ, ये दो लाइन्स है, एक लाइन की इक्वेशन और दूसरे लाइन की इक्वेशन वो गिवन है. ये जो लाइन इसको परपेंडिकुलर है, ऑरिजिन से हमने परपेंडिकुलर ड्रा किया इस लाइन पे, और ऑरिजिन से हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे इस लाइन पे. आप अपने हिसाब से फिगर को बना सकते हो, मैंने ऐसे बनाया. आपके पास दो लाइन्स है, दो लाइन्स की इक्वेशन गिवन है. जरा इसकी इक्वेशन बताओ. पहली इक्वेशन x cos थीटा माइनस y sin थीटा k cos twice थीटा, बस. और ऑरिजिन से लेकर यहां तक, मेरी बात सुनो ध्यान से, ऑरिजिन से लेकर यहां तक जो डिस्टेंस है वो p है, और ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, 0. अब ऑरिजिन से लेकर यहां तक डिस्टेंस क्यों है, और इस लाइन की इक्वेशन जरा बताओ. x sec थीटा प्लस y cosec थीटा इज इक्वल टू k. और आपने एक रिलेशन को प्रूव करना है. कौन सी रिलेशन? p स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर. ये आपने प्रूव करना है. बोझो हुई हो, सुनो मेरी बात. इट इज गिवन दैट the lengths of the perpendiculars है ना, यही lengths of perpendiculars drawn from an origin 0, 0 to the lines. कौन कौन सी लाइन? x cos थीटा माइनस is equal to k cos 2 theta and x sec theta plus y cosec theta is equal. It is given that lengths of perpendiculars drawn from an origin to the line as this and this are p and q respectively. ये तो गिवन था जो मैंने यहां पे बताया आपको, ठीक है. We know that डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन, हमने परसों पढ़ा. डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट P, से फॉर एग्जाम्पल x1 y1 फ्रॉम द लाइन ax, फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इज इक्वल 0. याद है किसी को? डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम ए लाइन इज d इज इक्वल ax1 plus by1 plus c divided by square root of a square plus b square. अब origin से यहां तक डिस्टेंस p है, therefore using this concept, therefore देखो इस लाइन में आप पहले क्या करोगे, x cos थीटा माइनस y sin थीटा, ये इज इक्वल टू k cos थीटा है, इसको इधर लेकर आओ. ये माइनस के कॉस थीटा बनेगा इज इक्वल टू 0, और ये माइन इज इक्वल टू के इधर लेकर आओ तो माइनस के इज इक्वल टू 0. अभी आपके पास एक लाइन ये है, ठीक है. कहां से लाइन ड्रा हो रही है? ऑरिजिन से. डिस्टेंस कितनी है? p. अच्छा, इसमें से x कॉस थीटा मतलब इट्स a x, क्योंकि जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना आपने. ax मतलब कॉस थीटा x, तो a कितना है? कॉस थीटा है. b कितना है? माइनस साइन थीटा है. c कितना है? माइनस के कॉस 2 थीटा है. इज दैट क्लियर? और d कितना है? p है. पॉइंट कौन सा है? x1 y1 पॉइंट कौन सा है? ऑरिजिन. ये सारा कुछ आपके सामने है, इस कंसेप्ट को यूज करो. सो देयरफॉर p इज इक्वल टू ax1, ध्यान से वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करना है. ax1, a is cos theta, x1 is 0, isn't? So it is cos theta into 0. 0 into cos theta या cos theta
इंटू 0 एक, प्लस by1 प्लस b इज माइनस साइन थीटा इंटू 0, क्योंकि y1 भी 0 है। आपको समझ आ रहा है? प्लस c इस बार माइनस k cos 2 थीटा है, डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा। सो p इज इक्वल टू, इट इज ओनली k cos 2 थीटा। ये सिर्फ बचा। अब ये नेगेटिव था, चूंकि मॉडुलस था तो पॉजिटिव बन जाएगा, डिवाइड बाय cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा 1। लिखते हैं cos स्क्वायर थीटा प्लस माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज प्लस साइन स्क्वायर थीटा। सो p इज इक्वल टू ओनली k cos 2 थीटा। ये p हो गया, ठीक है। एंड अभी इसके लिए ये कंसेप्ट इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, q डिस्टेंस इज q विच इज इक्वल टू ax1। अभी दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन यहां पे ax1 sec theta is a, x1 is 0, so it is sec theta into 0 plus by1 cosec theta into 0। आपको समझ आ रहा है? प्लस c is minus k divided by square root of sec square theta plus cosec square theta। So q is equal to, it is only k in the numerator and in the denominator it is 1 by cos square theta plus 1 by sin square theta। तो इनको करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई, इट्स k, ये बचेगा ऐसे sin square theta प्लस cos square theta डिवाइड बाय sin square theta cos square theta। So q is equal to, therefore q is equal to k divided by, what is this? 1. This is 1, it's square root of 1। हम इसको ऐसे लिखते हैं 1 डिवाइडेड बाय, है ना, 1 स्क्वायर रूट इसका भी है तो 1 का स्क्वायर रूट 1 ही है, डिवाइड बाय स्क्वायर और रूट कैंसिल हो जाएंगे। ये वो समझ कित पर? तो यहां पे बचेगा सिर्फ साइन थीटा कॉस थीटा, कॉस थीटा, ये जाएगा रेसिप्रोकल में k के साथ। तो देयरफॉर k इज इक्वल टू, सॉरी k नहीं q इज इक्वल टू k साइन थीटा कॉस थीटा। ठीक है इतना। अभी इसको क्या करेंगे, थोड़ा चेंज करेंगे, मैं लिखूंगा ऐसे 1/2 इंटू k ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा। क्यों किया ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा? देखो यहां पे कॉस थीटा नहीं कॉस 2 थीटा है, तो यहां पे भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए, डबल एंगल। सो q इज इक्वल टू 1/2 k, मतलब k/2 ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा इज साइन 2 थीटा। यू नो साइन ट्वाइस साइन थीटा कॉस थीटा किसके बराबर है? साइन 2 थीटा। पढ़ा ना थर्ड चैप्टर में ट्राइगोनोमेट्री में। नाउ हमें क्या चाहिए? पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर, यही चाहिए, पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर। p इज k cos 2 थीटा, तो p स्क्वायर इज k स्क्वायर cos स्क्वायर 2 थीटा प्लस 4 टाइम्स q स्क्वायर इज k स्क्वायर बाई 4, इजंट? ये समझ आया कैसे? एंड साइन स्क्वायर 2 थीटा, सबको दिया हमने स्क्वायर, क्यू स्क्वायर पे हर जगह पे हमने स्क्वायर दिया। अब बताओ 4 और 4 कैंसल, तो कॉमन क्या है? के स्क्वायर, बचेगा क्या? कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, सो विच इज इक्वल टू के स्क्वायर ओनली। बताओ क्यों? क्योंकि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर है? 1 के बराबर है। सो पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू k स्क्वायर, दैट्स इट। ठीक शकुबर?